हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सलमाबत महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो आइए जी, आप सबका स्वागत है। हमारा लास्ट चैप्टर, आप किसी भी नाम से पुकार सकते हो उसे, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आई वुड से कि फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे आसान चैप्टर है ना इसमें। और रेडॉक्स रिएक्शन में मेरे ख्याल से लड़ाई हो सकती है, नहीं मैं सबसे आसान हूं, मैं सबसे आसान हूं, मैं सबसे आसान हूं, बट मेरे को लग रहा है शायद ये जीत जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बच्चे बता रहे हैं अपना कौन सा था, रैंक बूस्टर टेस्ट था ना। हाँ, उसमें नंबर जो है ठीक ठाक ही आए हैं। हाँ भाई, सारे यार चैप्टर थे ना, सारे के सारे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली नंबर्स में थोड़ा बहुत करेक्शन तो रहेगा ही रहेगा, फॉर श्योर रहेगा, बाउंड टू हैपन है। तभी तो लड़ाई बहुत लंबी बची है अभी, तभी तो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। और बच्चे इंप्रूव कर भी जाएंगे जो मेहनत करते रहेंगे, है ना, जो मेहनत करते रहेंगे। आपकी है ना मनोस्थिति को देखते हुए, है ना, कुछ बात अभी कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूं, एक किताब है, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, है ना, जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। ठीक है, जिंदगी में कभी आपको मौका मिले, इस साल तो आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जरूर पढ़िएगा, जरूर अप्लाई करिएगा, है ना। इसमें ग्राफ है जो मेरे को बड़ा शानदार अच्छा लगता है ना, वो कुछ ऐसा है, रिजल्ट है और नीचे है टाइम। ग्राफ को समझना, साइंस वाले बच्चे हो समझ जाओगे। ठीक है, ये क्या कहता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि रिजल्ट ऐसा होना चाहिए, व्हाट शुड हैपन। आपको ऐसा लग रहा है भाई समय बीतता जा रहा है, मेरा रिजल्ट इंप्रूव होता जाना चाहिए, होता जाना चाहिए, होता जाना चाहिए, होता जाना, होता जाना, होता जाना। ठीक है, बट दिस इज रियलिटी, व्हाट एक्चुअली हैपन्स। बड़ी शानदार चीज है, दिमाग लगाएंगे समझ आएगा, तो आप देखेंगे आप क्या होगा। आप पिछले 2-2.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बीच बीच में टेस्ट में अच्छे नंबर भी आते हैं। ठीक है, अब की बार रैंक बूस्टर टेस्ट था, तो हर एक में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जोलॉजी में सारा सिलेबस आ रहा था पिछले 3 महीने का। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं उसमें थोड़े से नंबर कम आए होंगे एज कंपेयर टू प्रीवियस टेस्ट, दैट इज बाउंड टू हैपन, मतलब उसमें कोई बताने वाली आपको बात है नहीं, जो सच है वो सच है। ठीक है, बट अब होगा क्या, है ना, होना क्या चाहिए था। आप सोच रहे हैं कि नहीं हर टेस्ट हो रहा है उसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, बट रियलिटी में क्या हो रहा है, कभी कभी कुछ कांस्टेंट होते हैं, शायद थोड़ा सा बहुत डिक्रीज भी हुआ होगा, और कभी एक ऐसा टाइम आएगा, अभी राइट नाउ आप यहां पे हैं, है ना, ये प्लेट्यू ऑलमोस्ट, इसमें कोई बहुत ज्यादा मार्क्स का इंक्रीज नहीं हुआ है। अब होगा क्या आगे कि इस एफर्ट जो आप काफी महीने से लगा रहे हैं, ठीक है, कई बच्चे इससे डिस्करेज होके एफर्ट लगाना बंद कर देंगे या एफर्ट लगाना कम कर देंगे। ठीक है, और दूसरे बच्चे जो होंगे वो कहेंगे हाँ यार रैंक बूस्टर टेस्ट ना टफ आता है, इसका मतलब उसकी तैयारी में ना और ज्यादा एफर्ट लगानी चाहिए, वो अगला रैंक बूस्टर टेस्ट देंगे। तो अगर वो यहां पे होंगे, अगर वो यहां पे होंगे तो वो यहां पहुंच जाएंगे,
वो यहाँ पे होंगे तो वो यहाँ पहुंच जाएंगे, है ना, वो यहाँ होंगे तो वो यहाँ पहुंच जाएंगे, ठीक है। और धीरे 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 हर एक टेस्ट में थोड़ी 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 इंप्रूवमेंट करते करते वो यहाँ तक भी पहुंचेंगे, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने यहां पर रोना है, धोना है कि मेहनत करनी है। और ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। कोई भी इंसान कोई भी काम करना शुरू करता है तो उसको ऐसा लगता है कि जितनी मैं एफर्ट लगा रहा हूं उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है, और वो काम करना बंद कर देता है। कोई भी इतिहास का कोई भी काम उठा लो, पढ़ाई से लेके आपके घर बनाने तक, मेहनत तक, कुछ भी ABC उठा लो, हर किसी को यही लगता है मेहनत करी यार, रिजल्ट तो आया नहीं यार। एंड मैक्सिमम लोग उसी पॉइंट में क्विट कर देते हैं, ठीक है, उसी पॉइंट में क्विट कर देते हैं, ठीक है। कोई भी काम हो, वो कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये बड़ी शानदार बात है, इसको समझना जो बच्चे इसे रिलेट कर पा रहे हैं। क्या? जब भी आप जिंदगी में पहली बार मेहनत करते हैं ना, लाइफ में पहली बार मेहनत करते हैं, किसी भी काम में हो, किसी भी काम में हो, ठीक है, डोमेन्स कैन बी डिफरेंट, आपको वो कभी भी वो रिजल्ट पहली बार में नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, आप बार बार मेहनत करते रहते हैं तब आपको समझ आते रहता है यार, मेहनत में भी करते हुए कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो मेरे को नहीं करनी चाहिए। मैं मेहनत तो कर रहा था बट साथ में ये गलतियां भी था जो मैं बार बार रिपीट कर रहा था मेहनत के साथ साथ। वो गलतियां एलिमिनेट होती जाती हैं, एलिमिनेट होती जाती हैं, आप रिफाइन होते जाते हो, रिफाइन होते जाते हो, और चीजें आगे बढ़ते जाती हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात पता क्या है, ठीक है, PW की एक मैं तारीफ करता हूं, जरा समझना, ठीक है। PW में ये जो रैंक बूस्टर टेस्ट होते हैं ना, ये आपके किसी भी टीचर को दिखाए नहीं जाते, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, ना बॉटनी, ना zoology, कोई नहीं दिखाया जाता, कुछ भी नहीं। बस टीचरों का जाता पढ़ाओ, मतलब कि टीचर पढ़ाने वाले अलग हैं और टेस्ट सेट करने वाले इंटायरली पीपल डिफरेंट है, विच इज एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट, एक्सट्रीमली ओके विद इट, ठीक है। क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होती है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, टीचर ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, उधर पेपर बनाने वाले भी ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, एंड उसमें फायदा किसका होगा? फायदा आपका ही होगा, ठीक है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। आइए, आज रूल स्टूडेंट द क्लास, मुझे उम्मीद है आप फॉलो कर रहे होंगे। एंड यस, एक बार एक लास्ट चैप्टर में देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? आसान आसान से टॉपिक है यार, चैप्टर ही आसान है यार, चैप्टर ही आसान है यार, नो दिमाग रिक्वायर्ड, इतना दिमाग लगाने वाला चैप्टर है नहीं। पहाड़ मतलब कि हाथी निकल चुका है, अब ये पूंछ बची हुई है पतली सी, ठीक है, बट पढ़ाना तो है ही यार, है ना। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस, एनोड रेस एंड थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। आइए शुरू करते हैं जी, है ना। शुरू करें। वैसे रोया धोया मत करो यार, ठीक है, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे हम, ऐसा थोड़ा होगा कि मिलेंगे नहीं। और इतना ही ज्यादा है तो मेहनत करिए, रिजल्ट सेलिब्रेशन में कैमरे के इस तरफ आने की कोशिश करिए, है ना। और एक ही मौका है भाई हम सबसे मिलने का, मैं तुम्हें सही बात बता दूं, इज ओनली वन वे, दैट इज
रिजल्ट सेलिब्रेशन, आगे पीछे मैं कहूं कि मैं आपसे मिल लूंगा कभी, पॉसिबल नहीं हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा। अपने हमारे घर के आसपास कहीं रहते हैं एस्पिरेंट, ठीक है, इसी बैच के, क्या मैं उनसे मिलने जाता हूँ? नो। चलिए आइए मिल, क्या है भाई डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन? जब डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन्स की हुई थी उस समय उसको कैथोड रे बोला गया था। कैथोड रे को ही इलेक्ट्रॉन आज की डेट में बोला जाता है। सबसे पहले हम लेंगे एक कैथोड रे ट्यूब, ये एक ग्लास की बनी हुई ट्यूब है, इसी को कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। इसके अंदर दो ये मेटल के इलेक्ट्रोड्स होंगी, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। एक मेटल को हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया है, इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। यहां पर हमने रखी है कोई भी गैस, यहां पर एयर लिखा हुआ है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, कोई भी गैस हो सकती है, कोई भी गैस हो, जरूरी नहीं है कि मतलब कि एयर ही होगी, ठीक है। आप मान लो हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस, ठीक है। इसको कैथोड रे ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। और यहां पर हमने लगा रखा है वैक्यूम पंप। सर क्यों लगा रखा है वैक्यूम पंप, वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आप यहां से वोल्टेज देंगे, ठीक है। क्या वो वोल्टेज से जो पोटेंशियल होगा इस मेटल्स को मिलेगा? यस। मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है ना, 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सर ये मेटल जो होगा ना, इसमें से कम एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, हो सकता है 2 हो 3 हो डिपेंडिंग अपॉन द मेटल, बट कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो लूज हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारी एनर्जी होगी है। कहां से आई एनर्जी? अरे ये पोटेंशियल नहीं दे रहे, यही पोटेंशियल जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारी एनर्जी होगी। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्राइक करेंगे जो भी गैस आपने यहां पे ली थी। मान लीजिए आपने ली थी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले ये हाइड्रोजन गैस को के ऊपर टकराएंगे, अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, तोड़ देंगे किसमें? H में और H में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे स्ट्राइक करेगा, H और H की बॉन्ड को क्या कर देंगे हम लोग? तोड़ देंगे। सर आप एक बात बताना भूल गए, आपने बोला था मैं बताता हूं अभी कि वैक्यूम पंप क्यों यूज होता है। भाई हमें इस हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज करना है। गैसेस बैड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की। क्या होती हैं? बैड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यही काम है वैक्यूम पंप का कि वो यहां पर हाइड्रोजन गैस के प्रेशर को कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, कम करता जाएगा, कम करता जाएगा। जितनी कम गैस होगी यहां पे उसको आयोनाइज करना उतना आसान, जितनी ज्यादा गैस होगी उसको आयोनाइज करना उतना ही मुश्किल होगा। तो अब समझ आ गया आपको, इलेक्ट्रॉन मेटल से आया, उसने पहले हाइड्रोजन पे स्ट्राइक किया, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन के एटम में कन्वर्ट कर दिया, दोबारा इसने इसको यहां पे स्ट्राइक किया, दोबारा क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है इसके, और इसको क्या कर दिया? आयोनाइज कर दिया। आयोनाइज का मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। क्या अब यहां पर इसके अंदर दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन है, दो प्रकार के। एक इलेक्ट्रॉन जो मेटल से आया था, यस सर। दूसरा इलेक्ट्रॉन जो गैस से आया है, ये हाइड्रोजन गैस के आयोनाइज। ये सारे इलेक्ट्रॉन एनोड के बीच में छोटे छोटे छेद होंगे, एनोड के बीच में छोटे छोटे छेद होंगे, उनके बीच में से निकल जाएगा ऐसे, ये बीच में से निकल जाएगा, पीछे जाके टकराएगा और यहां पे जाके कोई चमक शो करेगा, जिसको हम फ्लोरोसेंस भी बोल सकते हैं और फॉस्फोरोसेंस भी बोल सकते हैं। टकराएगा और क्या शो करेगा? फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरोसेंस, ठीक है। सर ये जो हो रहा है ना कि पहले ये आयोनाइज होगा और फिर ये भी आयोनाइज होगा, पीछे जाके टकराएंगे, ये किसी प्रेशर पे होगा, किसी वोल्टेज पे होगा। हाँ लिखा हुआ है, कितना प्रेशर लिखा हुआ है? अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ mm ऑफ Hg, और पोटेंशियल कितना अप्लाई करना पड़ेगा? 10 किलो वोल्ट। सर अगर प्रेशर ज्यादा होगा पोटेंशियल कम होगा तो कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
कुछ नहीं होगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। जब पोटेंशियल इससे थोड़ा ज्यादा, प्रेशर ये या इससे थोड़ा कम, तब जाके पहले ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर ये आयोनाइज होगा, फिर यहां से ये निकल के एनोड के बीच में से पास करके पीछे जाके टकराएगा और क्या शो करेगा, फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरोसेंस। सर ये फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरोसेंस होती क्या है? देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऊपर अगर स्ट्राइक किया जाए, जिनके ऊपर स्ट्राइक किया जाए तो उनका रंग बदल जाता है, उनका रंग बदल जाता है ना, गिरगिट की तरह होती हैं वो, ठीक है। यस, ऐसे ही यहां पर हमने कोटिंग करी होगी किसी ऐसे मटेरियल की कि जिसको क्या दी जाए, एनर्जी दी जाए। ये स्ट्राइक करना, एनर्जी तो दे रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो उसी के कारण जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे लाइट निकलेगी, स्ट्राइक करेगा लाइट निकलेगी, फिर स्ट्राइक करेगा लाइट निकलेगी। उसी को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरोसेंस। सर क्या हम डेली लाइफ में कहीं फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरोसेंस देखते हैं? बिल्कुल। आपके गाल जो हैं, गाल, वो फॉस्फोरोसेंस और फ्लोरोसेंस का ही तो एग्जांपल है। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, अरे मैं एक्सपेरिमेंट अभी अभी कर देता हूँ, अभी अभी। अबे हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और टीचर के आ जाएंगे मजे ही मजे। बुला लो आपके मम्मी पापा, कोई भी, पापा को बुला लोगे तो ज्यादा अच्छा है, एक्सपेरिमेंट होते हुए थोड़ा फील इट, ठीक है, मुझे फील कर पाऊंगा मैं, ठीक है। फीलिंग लेना चाहते हो तो अपने पापा को बुला लो, नहीं तो आप अपनी मम्मी को भी बुला सकते हैं, ठीक है। आ गए, आ गए। तो ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसे करके खड़े हो जाइए, ऐसे करके खड़े हो जाइए उन्हें, ठीक है। आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। मजा आएगा, मजा आएगा, आंखें बंद तो करो, मजा तो आएगा, ठीक है। अंकल जी, आंटी जी, जो भी आप मेरी बात सुन रहे हैं, सबसे पहले तो नमस्कार। आप ऐसे धूर्त इंसान के साथ रह रहे हैं, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं, ठीक है। अब क्या करिए, इनके सिर पे हाथ रख लीजिए, है ना, एंड वही करिए जो आप बचपन से करना चाहते थे या करते हुए आ रहे हैं। मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है। एक जरा गाल पे रसीद कर दीजिए, तेज मारिएगा, तेज। मैं भी हूं साथ में ना, थोड़ा तेज मारिए, तेज। यस, जैसे ही आपके गालों पे रसीद किया जाएगा, ठीक है, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद, है ना, ऐसे शीशे पे जाके देखेंगे, शीशे पे जाके देखेंगे, सर ये कुछ लाल लाल सा हुआ नजर आ रहा है ना। यस, ये फ्लोरोसेंस है या फॉस्फोरोसेंस है। ओ वो अलग बात है, वो अलग बात है। जग रंग ही काले तवे के जैसा होगा। देखो, काली चीज को लाल तो नहीं किया जा सकता, वो मैं मानता हूं, वो मैं मानता हूं। बट अगर भगवान ने तुम्हारे साथ कोई रंग बेधी टिप्पणी नहीं करी है तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद यहां पर फॉस्फोरोसेंस या फ्लोरोसेंस होता हुआ दिखेगा, दिखेगा, ठीक है, ठीक है। यस 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 यस। कैसे निकम्मे बच्चे हैं, थप्पड़ पड़ा फिर भी हंस रहे हैं, हंस रहे हैं। बढ़िया है, बढ़िया है, लगे रहिए, लगे रहिए। यही ये जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल से निकले हैं, गैस से निकले हैं, एनोड के पीछे जाके टकरा रहे हैं, इन्हीं को बोला जाता है क्या, दैट इज कैथोड रेस। क्या बोला जाता है, कैथोड रेस। यही कैथोड रेस, उस समय कैथोड रेस बोला जाता था। आज की डेट में हम इन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। कहां से निकला है, एटम में से निकला है, गैस के एटम में से भी निकला है और ये वाले मेटल से भी निकला है, कैथोड से भी निकला है। आइए बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी, कैथोड रेस का पार्टिकल नेचर होता है ना। कुछ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम्स को बुरा लग गया। यस 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 यस। आइए। अच्छा, सबसे पहले क्या, सर आपने लिखा है कैथोड रेस का पार्टिकल नेचर होता है। सर पहले ये बताओ पार्टिकल नेचर क्या होता है, फिर बताना कि किसका पार्टिकल नेचर होता है कि नहीं होता। अरे यार देखो, जब भी कोई दो चीजें टकराएं, है ना, ये जैसे ये हाथ इस हाथ से टकरा रहा है, ठीक है, ये वाला हाथ मेरा हाथ है और ये वाला तुम्हारा फेस है, जोर से मार, जोर से, है ना। यस, जब भी कोई दो चीजें आपस में टकराएं और उनमें एनर्जीज का आदान प्रदान हो, आदान
प्रदान, है ना, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो, वो तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल नेचर होगा, जब पार्टिकल नेचर होगा। बोलो, कराना है एक्सपेरिमेंट? कराना है? फिर बुलाना पड़ेगा क्या आपके पापा को? फिर बुलाना पड़ेगा, है ना? यस, वही बालों से पकड़ के एक और अंकल जी जरा जोर से हो जाए मेरी तरफ से अंकल अब की बार, ठीक है? ये वो उनके हाथ से एनर्जी, है ना, अंकल जी के हाथ से एनर्जी आपके गालों पर ट्रांसफर हो पा रही है। क्यों हो पा रही है? कितना मजा आ रहा है ना आज की क्लास में, आई एम जस्ट लविंग इट, है ना। मैं इमेजिन कर रहा हूं, इमेजिनेशन बड़ी वाइल्ड है मेरी, मैं इमेजिन कर रहा हूं तुम मेरे सामने हो, सामने, और स्पैमिंग कर रहे हो, बस 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 बस, बस मुझे इतना ही चाहिए, बस मुझे इतना ही चाहिए, है ना। मैं पूरा ना, बस मुझे तुम्हारा फेस नहीं दिख रहा, पंगा ही है सारा, मुझे फेस में इमेजिन में ना, बस वो तुम्हारे फेस की जगह ना बिल्कुल वो तुम्हारा भविष्य जैसा दिख रहा है, काला काला सा तो बस मैं फेस नहीं इमेजिन कर पा रहा, तो बस वही है कि अंकल जी के हाथ से तुम्हारे गालों पे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि उनके हाथ का भी क्या है? पार्टिकल नेचर, और तुम्हारे फेस का भी क्या है? दैट इज पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, ठीक है। ठीक है, यस 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 यस, तो पार्टिकल नेचर आपको समझ आ गया है। वैसे इसका मतलब होता है एक प्लेस, एक चीज, एक जगह पर सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? दैट इज पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। सर किसका पार्टिकल नेचर होता है? खुली आंखों से, भगवान ने तुम्हें आंखें दी हैं, है ना, दिया तो तुम्हें दिमाग भी है, तुम उसका यूज थोड़ा करते हो ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो भगवान ने तुम्हें आंखें दी हैं, तुम खुली आंखों से वत्स देखो, अपने आसपास देखो, जितनी भी चीजें तुम्हें नजर आ रही हैं उन सब का पार्टिकल नेचर ही है। जरूरी नहीं है कि तुम जिंदगी भर मां बाप से मार खाते ही रहो, तुम भी पार्टिकल नेचर का प्रदर्शन कर सकते हो। जैसे कोई दीवार सामने पकड़ लो, दीवार ऐसे मुट्ठी भींच लो, मुट्ठी भींच लो, प्रैक्टिकल करके देखो इस दीवार का पार्टिकल नेचर है कि नहीं। पूरे जोर से, पूरे जोर से मारो उस दीवार पे, पूरे जोर से मारो, ठीक है। देखना तुम्हारी हाथों से एनर्जी पूरी दीवार में ट्रांसफर हो जाएगी, पूरी ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। यस, करके देखो, मैं जोर से मारना, जोर से है, ऐसे धीरे धीरे ऐसे नहीं करना, पूरा जोर से, जैसे ऐसे पंच लिया, पंच ऐसे ऐसे तेज मारना, जैसे मैं मार रहा हूं ना तेज, वैसे तेज मारना, और मैं वाकई तेज मार रहा हूं। सर आपको कुछ हो नहीं रहा? हो तो रहा, बस मैं बता नहीं रहा, हो तो रहा भैया, ठीक है। तो एक जगह पर जब एक ही चीज होती है उसे क्या बोलते हैं हम? पार्टिकल नेचर। आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हो, पंखे, ये लाइट, कोई कूलर, दीवार, कोई किताब, इन सब का, पेन, सबका कौन सा है? पार्टिकल नेचर। जैसे इस पेन का पार्टिकल नेचर आप प्रूव करो, प्रूव कर देता हूं। इस हाथ में जिस जगह पर यह पेन पड़ा हुआ है, इस हाथ में जिस जगह पर यह पेन पड़ा हुआ है, उस जगह पर अब कोई और चीज नहीं हो सकती। पूरे ब्रह्मांड की कोई भी चीज उस जगह पे नहीं हो सकती जहां पर ये पड़ा हुआ है ना, पड़ा हुआ है। तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता यार? मैं तो अभी कूल सा बन रहा था दीवार पे तेज सा मार के, तुम्हें कैसे मेरे घर के बारे में पता है? तुम्हें कैसे पता कि यहां पर वो शीट लगी हुई है फोम वाली, तभी मुझे दर्द नहीं हो रहा इतना ज्यादा? दर्द तो हो रहा भाई, हो रहा है, ऐसा नहीं है। फोम, फोम ही तो है वो, ठीक है। बट तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता? हाँ, सोशल मीडिया पे देखा होगा, हाँ मैं भी कहूँ। तुम्हें तो मैं अपने घर में बर्तन मांजने वाला ना रखूं, तुम्हें कैसे पता चल गया? तुम में से कोई आगाज और अथर्व के पास आ जाए ना, पास आ जाए, तो मैं उनको जो है, उनको ऐसे सर्कल बना दूं, लक्ष्मण रेखा, कि ये दानव तुम्हारे इस लकीर के अंदर नहीं आना चाहिए, है ना। यस, मैं भी कहूं, तुम्हें कैसे पता फॉर्म लगी हुई है? Yes. तुम्हें वो नहीं पता चलता जो जो मैं पढ़ाता रहता हूं गला फाड़ फाड़ के
आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि पार्टिकल नेचर होता है। फिर वही कैसे होता है पार्टिकल नेचर भैया, इसके रास्ते में रख दो माइका व्हील। अबे माइका लाल नहीं, वो तो तू है, वो तो तू है, ठीक है ना। तुझे भाई दुनिया में सिर्फ एक ही लेडी है जो पसंद करती है, वो है तुम्हारी माई, है ना। यस, तुम्हारी चाई के अलावा, चाई भी मतलब मदर होती है पंजाबी में, चाई के अलावा और कोई पसंद नहीं करता तुम्हें। यस यस यस, ये माइक का व्हील है, ठीक है। कैथोड रेस को अगर रास्ते में रखोगे तो कैथोड रेस इससे टकराएंगी, एनर्जी का एक्सचेंज होगा और ये रोटेट करना शुरू कर देंगे, रोटेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करना है फिर वही दोबारा। अंकल जी आ जाओ, अंकल जी आ जाओ, पास ही खड़े रहो इनके। आज अंकल मैं कह रहा हूं इतना लाल कर देना इसको कि बंदर का पिछवाड़ा और इसके फेस का पता ना चले कौन ज्यादा लाल है। बस अंकल जी अब की बार थप्पड़ ऐसे मारना है, इसको पकड़ के ऐसे खींच के मारना है कि ये गोल 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 घूमने लगे। यस 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 यस, बस भैया भैया। तो अंकल जी ने जैसे तुम्हें रसीद किया, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, तुम गोल गोल घूमने लगे, वैसे यहां पर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां पे स्ट्राइक कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ये भी गोल गोल घूमने वाला लगेगा, है ना। मेरी फेवरेट क्लास है ये, मेरी फेवरेट। बड़ा मजा आता है मेरे को ये टॉपिक पढ़ाने में। खुन्नस की खुन्नस निकल जाती है। खुन्नस की खुन्नस निकल जाती है सारे स्पैमर्स पर, ठीक है, और टॉपिक का टॉपिक हो जाता है। आज बच्चे ना ऐसे क्लास ले रहे होंगे, ऐसे ऐसे। हाँ सर बताओ। हाँ सर बताओ क्या पढ़ा रहे हो आज। कितना गंदा मौसम हो रहा है, एसी बंद करो, गर्मी लग रही है, एसी चलाओ, ठंड लग रही है। डायग्राम बनाना है, अरे नहीं कोई खास जरूरत नहीं है यार। कैथोड रे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कैसे पता चला सर नेगेटिव चार्ज होता है। देखो विदाउट किसी चीज के कैथोड रे बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, बिल्कुल सीधी की सीधी इससे पीछे वाला कैथोड रेस बिल्कुल सीधी जाती है, सीधी की सीधी, ठीक है। बट रास्ते में आपने पता क्या कर दिया, रास्ते में पता आपने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पोल होते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। देखा, जो कैथोड रेस सीधा जा रही थी पहले, अब वो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई है, पॉजिटिव की तरफ। पता ही है ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिमिलरली कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। इतना पता है, इतना पता है, इतनी फिजिक्स तो पता होगी। जो स्टैटिक चार्ज होता है, रुका हुआ चार्ज होता है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और जो मूविंग चार्ज होता है, जो चार्ज मूव कर रहा होता है, उसके पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, दोनों होती है। इतना पता चल गया, कैथोड रे चार्ज है, यस। नेगेटिव चार्ज है, यस। मूव कर रहा है, हाँ वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे तो मूव तो कर ही रहा है, तो इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, यस। आपने बाहर से भी मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, बाहर से भी ये लगा दिया। इसको पता है ना, ऐसे ऐसे वाले मैग्नेट को क्या बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। आपने बाहर से भी मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रॉन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। वो सर अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, अरे भैया अगर इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल की तरफ है तो अट्रैक्ट करेंगे, इसका भी नॉर्थ पोल इसका भी नॉर्थ पोल, रिपेल करेंगे, इसका भी साउथ पोल इसका भी साउथ पोल, तो रिपेल करेंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आज नए आए हुए हैं, बहुत सारे बच्चे नए आए हुए हैं यार। टाइमिंग से ही पता चल जाता है हमें ना। चलिए कोई नहीं। कैथोड रे जब स्ट्राइक करेगा मेटल ऑफ हाई एटॉमिक मास तो उसमें से एक्स रेस निकलती हैं। जैसे ये जा रही है कैथोड रेस, ये जा रही है कैथोड रेस, सी आर लिख दीजिए।
स्ट्राइक करेगा किसी ऐसे मेटल पे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है या एटॉमिक मास ज्यादा है, एक ही बात है, जब एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तब एटॉमिक मास भी ज्यादा होता है। तो इसमें से निकलती हैं, क्या निकलती हैं? एक्स रेज निकलती हैं। सर क्या ये वही वाली एक्स रेज हैं जो यूज करी जाती हैं जब भी किसी बोन में कोई फ्रैक्चर हो जाता है या डिफॉर्मिटी हो जाती है? बिल्कुल ये वही वाली एक्स रेज है, ये वही वाली एक्स रेज है। तो आप समझ गए जी मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। पहला, कैथोड रेज गैसेस को आयोनाइज कर देती हैं। अब इसको बताना क्या, समझाना क्या, आज की क्लास की शुरुआत ही यही से हुई है, यही तो किया। ये कैथोड रे ही तो थी, इसने इस गैस को क्या किया? आयोनाइज ही तो किया। आयोनाइज तो मतलब पता है, अभी क्या बताना यार, पता है मतलब ये तो। सेकंड, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज। पहली बात, सर जब भी ये स्पेसिफिक वर्ड लग जाए ना, स्पेसिफिक, हमेशा याद रखना रेशो के बारे में बात हो रही है, रेशो के बारे में बात हो रही है। और रेशो में डिनोमिनेटर में हमेशा मास होगा, डिनोमिनेटर में हमेशा मास होगा। जैसे माना जाए, बोला जाए स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम अपॉन मास है। स्पेसिफिक चार्ज, तो ये चार्ज अपॉन मास है। तो समझ गए स्पेसिफिक चार्ज क्या होगी? रेशो होगी, ऊपर चार्ज ऑफ कैथोड रेज, नीचे मास ऑफ कैथोड रेज होगा। चार्ज ऑफ कैथोड रेज यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितना होता है? केजी में 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। अब जल्दी से बताइए, जल्दी से स्पेसिफिक चार्ज बताइए कितना हो जाएगा यार? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये 9.1 इंटू 10⁻31। अच्छा हाँ, मैंने ये नेगेटिव में क्यों नहीं लिखा चार्ज इलेक्ट्रॉन का? फिर स्पेसिफिक चार्ज भी नेगेटिव में आ जाएगा ना, नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसी कारण वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। नेक्स्ट, स्पेसिफिक चार्ज चेंज नहीं होगा ऑन चेंजिंग द गैस। सर क्यों चेंज नहीं होगा? अरे यार क्या बात कर, कैसी कैसी बातें। मान लो आपने हाइड्रोजन गैस रखी है, तो मुझे बताओ कैथोड रे कौन है? यहां से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन प्लस मेटल का इलेक्ट्रॉन। नहीं सर नाइट्रोजन गैस नहीं रखी हमने, ऑक्सीजन गैस रखी है, तब भी कैथोड रे कौन होगा? गैस का इलेक्ट्रॉन
प्लस मेटल का इलेक्ट्रॉन। नहीं सर ऑक्सीजन नहीं रखी, नाइट्रोजन रखी है। अरे भैया तब भी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन प्लस ये जो मेटल था इसका इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन तो सबका सेम होता है, अलग थोड़ा होता है। इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन क्या अलग अलग होते हैं दोनों के इलेक्ट्रॉन? नहीं सर सेम होते हैं, इनका चार्ज भी सेम होता है, मास भी सेम होता है। ये वाला इसका चार्ज, इसका चार्ज, इसका मास, इसका मास, इसका मास, सबका चार्ज भी क्या है? सेम। मास भी क्या है? सेम। तो स्पेसिफिक चार्ज भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। स्पेसिफिक चार्ज विल नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द गैस फॉर किसके लिए? कैथोड रेस के लिए। किसके लिए? कैथोड रेस के लिए। और कलर भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बेटा यहां जाके कौन स्ट्राइक कर रहा है? यहां जाके कौन स्ट्राइक कर रहा है? सर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन इसका है, इसका है, इसका है, इसका है, इसका है, इसका है, सारे इलेक्ट्रॉन सेम ही तो है। इनकी एनर्जी भी ऑलमोस्ट सेम होगी, तो इनका कलर भी क्या होगा? सेम होगा। सर जी इनर्ट गैस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हीलियम हो सकती है, नियॉन हो सकती है। ये लास्ट वाले 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको MIT में बोल सकते हैं आप। आ तो हर कुछ भी सकता है, बट इनके आने के चांसेस, लास्ट के 2 पॉइंट के आने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छा क्वेश्चन इन्हीं से बन सकता है। नेक्स्ट है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, या आप ऐसा भी कह सकते हो चार्ज ऑन कैथोड रेस कैसे निकाला जाता है? एक्सपेरिमेंट का नाम है मलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सर क्या करता है मलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले आप यहां से एक ऑयल स्प्रेयर ले लेंगे और स्प्रे करेंगे ये ऊपर वाले चेंबर में, ऊपर वाले चेंबर में ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स। ठीक, ये ऑयल के ड्रॉपलेट यहां पर छोटे से छेद से नीचे आते जाएंगे। सर नीचे क्या है? नीचे रखी हुई है हमने कोई गैस, मैं मान लेता हूं एयर रखी हुई है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, कोई भी, मैं मान रहा हूं ऑक्सीजन, एयर रखी हुई है, यानी कि मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। ठीक है, फिर हम यहां से लगा रहे हैं, फिर भाई दैट इज बैटरी, पोटेंशियल लगा रहे हैं। क्या वो पोटेंशियल क्या करेगा? क्या इस एयर को आयोनाइज कर देगा, जैसे यहां पर हुआ था? अरे भाई जैसे यहां पर हुआ था, जो भी गैस आपने रखी थी, हाइड्रोजन रखी थी, हाइड्रोजन आयोनाइज हो गई थी, वैसे ही अगर यहां पर मैंने एयर रखी होगी तो क्या एयर आयोनाइज हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। एयर आयोनाइज होगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। एंड नाइट्रोजन से भी क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। नीचे क्या आ रहे थे? ऑयल ड्रॉपलेट्स। ये रहा ऑयल की ड्रॉप। एयर आयोनाइज होके क्या निकले? इलेक्ट्रॉन। वो इसके ऊपर एडजॉर्ब हो जाएंगे। एडजॉर्ब का मतलब चिपक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। सर एक ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स चिपकेंगे मुझे नहीं पता अभी, बट इतना पता है इंटीजर ही चिपकेंगे, मतलब कि या तो 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, 16 होंगे, 17 होंगे, 18 होंगे, 25 होंगे, 1 लाख होंगे, जितने मर्जी होंगे, इंटीजर होगा। ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 2.73 इलेक्ट्रॉन चिपक गए इसके ऊपर, नहीं, या तो 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा इंटीजर ही होगा। मैंने जितना अभी तक पढ़ाया है मैं उसको रिवाइज करा देता हूं। क्या? ये ऑयल स्प्रेयर लिया, उससे ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो निकली, फिर आपने नीचे एयर को क्या किया हुआ था? आयोनाइज किया हुआ था, यानी कि उनमें से इलेक्ट्रॉन निकले हुए थे, वो ऑयल के ऊपर क्या हो गए? एडजॉर्ब हो गए। कितने एडजॉर्ब होंगे? एडजॉर्ब का मतलब चिपक जाएंगे। कितने होंगे? हमेशा इंटीजर ही होंगे, यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा, इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज होगा, क्या वो यही होगा? Ne, where N is number of electron, E is चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या यही होगा? यस सर, बिल्कुल यही होगा। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां पर देखिए देखिए, प्लेट लगा रखी है, नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट, और ऊपर लगा रखी है पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट। अगर मैं इसका पोटेंशियल इंक्रीज करता जाऊं, ये भी नेगेटिवली चार्ज,
ऊपर से जो ऑयल ड्रॉपलेट्स आ रही हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज, क्या दोनों एक दूसरे को रिपेल करते जाएंगे? यस। रिपेल करते करते, रिपेल करते करते क्या एक ऐसा टाइम आएगा जब यहां पर ये ऑयल ड्रॉपलेट स्टेशनरी हो जाएंगी, रुक जाएंगी? हाँ भाई, नेगेटिव को नेगेटिव रिपेल कर रहा है, एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जब ये क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएंगी। स्टेशनरी कब होंगी? जब इसके ऊपर चार्ज और इसके ऊपर चार्ज सेम हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज इसके ऊपर चार्ज सेम हो जाएगा। तो हम यहां से एन भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया है वही मैंने आगे राम कहानी लिखी हुई है। एक्सरेज क्या करेंगी, पहले एयर को आयोनाइज करेंगे, कर दिया। ये जो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए गए हैं इनको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, ऑयल ड्रॉपलेट्स कर लेंगे। ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे गिर रही हैं और आपने ये वोल्टेज क्या रखा हुआ है, वेरिएबल रखा हुआ है। ठीक है, नाउ ऑयल ड्रॉपलेट्स विल फॉल ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी, वेरिएबल वोल्टेज रखा हुआ है, किसी वोल्टेज पे ये दोनों सेम हो जाए, मतलब स्टेशनरी हो जाएगी, ऑयल ड्रॉपलेट स्टेशनरी हो जाएगी। उस समय चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, एन ई, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एन याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीजर में होंगे। अरे कुछ खास डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इतना सजा सजा के थोड़ा बनाना होता है, इतना टाइम थोड़ा। मैंने तो 6 डायग्राम बनाए हैं यार। अब चैप्टर खत्म होने, मतलब कि सिलेबस खत्म होने वाला, अब तुम नोट्स बनाने की वो पूछ रहे हो, नोट्स कैसे बनाए? अबे इतनी डायग्राम थोड़ा बनाओगे यार, कोई एक बना लो, बहुत है उसमें, है ना। और वो एक भी क्या बनानी, ये बनाओ बस। मैं तो भाई टीचर हूं, मुझे तो हर एक चीज में मुझे है कि मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करा दूं, मैं थोड़ा दिखा दूं। तुम थोड़ा टीचर हो, तुम्हें समझ नहीं है चीजें बस। लाइबा कह रही है क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। आओ आओ, करो पैराशूट लैंडिंग, करो पैराशूट लैंडिंग। पहली क्लास में बता दिया था बेटा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। अच्छा सर, मेरी पहली क्लास ही है, वो मैं जानता हूं। शॉर्ट नोट नहीं देंगे फिजिकल केमिस्ट्री का, देंगे देंगे, 2027 वाले बैच में ऑफर है वो। क्या सिर्फ एक इंडिविजुअल गैस होगी या फिर मोर देन वन? हाँ, मोर देन वन गैसेज भी हो सकते हैं बेटा। सर क्या पॉजिटिव प्लेट ऑयल ड्रॉपलेट को अट्रैक्ट नहीं करेगी? आप बताओ आकांक्षा, एक्शन ऑफ ग्रेविटी नाम की कोई चीज सुनी है? सर ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एब्जॉर्ब हो सकते हैं। लाइट का सोर्स क्यों लगाया, देखने के लिए। आइए जी आगे बात करते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जो जिसको आज की आई मीन एनोड रेस, जिसको आज की डेट में हम प्रोटॉन भी बोल देते हैं। बिल्कुल बेटा वैसे ही करना है। एक ग्लास ट्यूब ले ली जिसको डिस्चार्ज ट्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, और आपने उसमें 2 मेटल के पीसीस ले लिए, एक एनोड है एक कैथोड है। ठीक है, और अब की बार जो कैथोड लिया है उसमें छोटे छोटे छेद कर रखे हैं, इसी कारण उसको हमने परफोरेटेड कैथोड बोल दिया है। क्या यहां पर जो एनोड था, क्या यहां पर जो एनोड था वो यहां पर परफोरेटेड नहीं था? बिल्कुल था, यहां पर भी ऐसे छोटे छोटे छेद हैं जिसमें से जो भी चीजें निकल रही थी, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। यहां पर भी ऐसा ही है यहां, बट यहां पर क्यों नहीं बोला हुआ मुझे नहीं पता, क्यों नहीं बोला हुआ, अब वो तो रहस्य जो है वो साइंटिस्ट के साथ ही चला गया। ठीक है, कि वहां पर छेद कर रखे थे तो उसको क्यों नहीं बोला, यहां पर कर रखे हैं तो उसको परफोरेटेड क्यों बोला। ठीक है, फिर वही यहां पर कोई भी गैस रख लीजिए, चाहे एयर रखो या कोई भी रखो, मान लो मैंने हाइड्रोजन रखी हुई, सारी राम कहानी दोबारा रिपीट होगी। आप वैक्यूम कम पंप से इसका प्रेशर कम करते जाएंगे, प्रेशर डिक्रीज करते जाएंगे और यहां से वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएंगे। जब ये लगभग 10 किलो वोल्ट या उससे ऊपर हो जाएगा, प्रेशर 0.0001 mm ऑफ एच के इक्वल या कम हो जाएगा, तब क्या होना है, वही जो होता आया है वही वही होना है। यहां से मेटल से आयोनाइज होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा H2 पे और उसको तोड़ देगा, है ना, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन के एटम्स में कन्वर्ट कर देगा, फिर दोबारा स्ट्राइक करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा H पॉजिटिव में और 1 इलेक्ट्रॉन में। आयोनाइज कर दिया हाइड्रोजन को, हाँ जी हाँ, हाइड्रोजन के एटम को आयोनाइज कर दिया है। अब ये जो है ये
ये है एनोड रे, ये तो कैथोड रे थी, पता पता चल चुका है। ये जो है आपकी बार ये H पॉजिटिव, अब की बार ये H पॉजिटिव यहां से स्ट्रेट जाता हुआ जाता हुआ जाता हुआ पीछे जाके स्ट्राइक करेगा, यहां पर फिर दोबारा वही शो करेगा फॉस्फोरोसेंस या फ्लोरोसेंस। सर ये दोनों वर्ड में फर्क क्या है? दोनों वर्ड में फर्क क्या है? ठीक है, देखो भाई देखो, तुम्हें अगर थप्पड़ पड़ा, ठीक है, और उसी टाइम तुम्हारा गाल लाल हो गया तो उसे बोलेंगे फ्लोरोसेंस। ठीक है, हल्के जरा ले अगर मैनू मोहित सिंह कह रहा है मेरी 3 मंथ की बैकलॉग लग गई है, क्या करूं? तो लग गई, अब क्या करना है? अब ऑर्गेनिक से नई शुरुआत करनी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, वहां से नई शुरुआत करनी है आपने, बिल्कुल फ्रेश, ताजा ताजा। ठीक है, यस, अभी अभी शक्तियों को प्रदर्शन किया, घर वालों से कुछ खुल नहीं रहा था, मैं बैठा हूं भाई, मैं मैन ऑफ द हाउस, नहीं खुलता तो बेइज्जती हो जाती तुम्हारे सामने। चलिए आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं जी, वापस चलते हैं। ठीक है, हाँ, फॉस्फोरोसेंस और फ्लोरोसेंस में फर्क क्या है? भैया तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हारे ऐसे बाल पकड़े और एक खींच के रसीद किया तुम्हारे गाल के ऊपर, और तुम्हारी गाल उसी टाइम लाल हो गई, तो वो है फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस। नहीं तो क्या हुआ, अंकल ने खींच के रसीद किया है, तुमने देखा है, फर्क तो कोई पड़ा नहीं, और 2 4 5 मिनट के बाद गाल लाल हुई है, तो वो है दैट इज फॉस्फोरोसेंस। फर्क समझ आ गया दोनों में? अगर थप्पड़ पड़ा है उसी टाइम यहां पे कलर चेंज आ गया तो वो फ्लोरोसेंस है, और थोड़ी देर बाद हुआ है तो वो क्या है, फॉस्फोरोसेंस, फॉस्फोरोसेंस। ठीक है जी, फॉस्फोरोसेंस। ठीक है, समझ गए जी, फॉस्फोरोसेंस और फ्लोरोसेंस के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात तो बताओ, अगले पेज पे पूछता हूं, अगर आपने गैस हाइड्रोजन रखी थी तो एनोड रे कौन है? सर ये। सिमिलरली अगर क्लोरीन रखी होगी तो कौन होगा? Cl पॉजिटिव। अगर यही आपने ऑक्सीजन रखी होती तो कौन होता? O पॉजिटिव। नाइट्रोजन रखी होती तो कौन होता? N पॉजिटिव। ठीक है, वैसे ये भी हो सकता है H2 पॉजिटिव, Cl2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, बट जनरली मैं तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं, तो इस कारण H पॉजिटिव बोल रहा हूं। क्या हर एक गैस का चार्ज सेम है? हाँ सर, चार्ज तो सेम है, इसके भी +1 है, +1 है, +1 है, +1 है, बट मास अलग अलग है। चार्ज सेम है बट मास अलग अलग है, तो सबका स्पेसिफिक चार्ज अलग अलग होगा, स्पेसिफिक चार्ज अलग अलग होगा। हाँ सर, क्योंकि जो स्पेसिफिक चार्ज था वो होता क्या है, चार्ज अपॉन मास की रेशो। चार्ज सबका सेम है बट मास सबका अलग अलग है, सबका ये अलग अलग है, तो स्पेसिफिक चार्ज भी अलग अलग होगा। गैस बदलोगे तो एनोड रेस का स्पेसिफिक चार्ज भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस वही जो, अरे सेम ही तो है यार, क्या बताओ, दोबारा वही सारी चीजें रिपीट होनी है। ठीक है, एक का चीज में जो डिफरेंस है, जिसमें डिफरेंस है वो मैंने पहले डिस्कस कर लिया। लो भाई आ जाओ, एनोड रेस को कैनाल रेस भी बोलते हैं। कैनाल रेस ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, है ना, सीधी सीधी चलती है। कैथोड रे भी सीधी चलती थी बिल्कुल। ठीक है सर, कैसे पता चलता है सीधी सीधी चलती है ये? अरे भाई, कोई भी लाइट आप पे स्ट्रेट आ रही है या नहीं आ रही है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप उस लाइट के रास्ते में ऐसे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जैसे आप उस लाइट के रास्ते में खड़े हो गए, अपने पीछे मुड़ के देखना, हाँ, साया नजर आएगा, साया, है ना।
ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, क्योंकि अगर रास्ते में कोई भी चीज रख दी जाएगी तो उसका पीछे शैडो बनेगी। शैडो तभी बन रही होगी जब लाइट यहां से आ रही थी और उसका रास्ता रोक दिया किसी ने, रोक दिया। कैनाल रेस का पार्टिकल नेचर होता है, अब दोबारा थोड़ा बताऊंगा यार, वही रास्ते में माइका व्हील रख दो। अब यहां पर डायग्राम नहीं बनाई, इसी कारण तो बनाई नहीं बनाई, क्योंकि रास्ते में वही तो है, माइका व्हील रख दो। एनोड रेस इसको रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। रोटेट तभी करेगी जब खुद का पार्टिकल नेचर होगा, है ना। तुम्हें थप्पड़ पड़ा, तुमने घूमना घूमना शुरू कर दिया, तुम्हारे दोस्त बोले अबे घूम घूम क्यों रहा है? अरे भैया पार्टिकल नेचर है, पिताश्री ने अपनी बॉडी से तुम्हारी बॉडी में एनर्जी क्या कर दी है, ट्रांसफर कर दी है। कैनाल रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसे पता चला? कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज था, कैसे पता चला था? सर रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले गए थे। यहां पर भी ऐसा ही है, यहां पर भी ऐसा ही है, रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये किधर चले जाएंगे? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। तो पता चल गया इन पे पॉजिटिव चार्ज है। एक जना बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहा है, वेवलेंथ का इफेक्ट नहीं होगा, वेवलेंथ का इफेक्ट नहीं होगा, वेवलेंथ का इफेक्ट नहीं होगा। पता भी नहीं है कि कौन सी वेवलेंथ कहाँ है, कहाँ नहीं है, किधर है, फलान है, डिमकान है, कुछ भी नहीं पता, बस ऐसे लिखे जाना है वेवलेंथ का इफेक्ट नहीं होगा। वेवलेंथ का इफेक्ट पता नहीं, बट दिमाग पे जरूर इफेक्ट पड़ चुका है आपके। कैनाल रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी अभी बताया मैंने, जस्ट लास्ट लाइन मेरी उसी टॉपिक के ऊपर थी। क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे। और मैग्नेटिक फील्ड फिर वही यार, क्या बार बार सेम ही तो चीज है। जैसे यहां पर था, मान लो ये एनोड रेस जा रही है, ठीक है, रास्ते में हॉर्सशू मैग्नेट लगा दोगे। एनोड रेस भी एक मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो या तो इससे की तरफ अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। ऑपोजिट पोल है, अट्रैक्ट होगा, सिमिलर पोल है तो रिपेल होगा। सेम चीजें हैं यार सारी की सारी। हाँ, स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा? चार्ज ऑफ एनोड रेस डिवाइडेड बाय मास ऑफ एनोड रेस। स्पेसिफिक चार्ज चेंज हो जाएगा ऑन चेंजिंग द गैस। एक्सप्लेन करिए, पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, पहले एक्सप्लेन कर दिया एनोड रेस का, क्योंकि सबका चार्ज सेम है, मास अलग अलग है। मास अलग अलग होगा तो स्पेसिफिक चार्ज भी अलग अलग होगा। जिसका भी मास सबसे कम होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा होगा, जिसका मास सबसे ज्यादा होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज पहले एक्सप्लेन कर दिया पेज शुरू होने से पहले। स्पेसिफिक चार्ज चेंज हो जाएगा ऑन चेंजिंग द गैस, और ऑन चेंजिंग द गैस कलर विल ऑल्सो चेंज। बिल्कुल भाई, है ना, गैस चेंज कर दी तो एनोड रे ही चेंज हो गई। एनोड रे चेंज हो गई तो उसका कलर, इनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी? चेंज। तो इनका कलर भी क्या हो जाएगा? चेंज। एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। क्या कैथोड रेस कैथोड से निकलती है? वो जो मेटल आपने लिया था जिसको बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। द स्टेटमेंट इज ट्रू। या शुरू के 5 मिनट में ही बढ़ा दिया था ये जो इलेक्ट्रॉन है यही है ना कैथोड रे? कहां से निकला है? यहां से नहीं निकला? ये कैथोड से नहीं निकला क्या? सर गैस से भी निकला, हाँ गैस से भी निकला, मैं कौन सा मना कर रहा हूं, बट कैथोड से निकला कि नहीं निकला तुम ये बताओ। हाँ सर बिल्कुल।
स्टेटमेंट इज ट्रू। ये बताओ, एनोड रेज या जिसे कैनाल रेज भी बोलते हैं वो ओरिजिनेट होती हैं एनोड से। स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? द स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन है एनोड रे? कौन है एनोड रे? सर अगर हाइड्रोजन गैस ली है तो H पॉजिटिव आयन है, ऑक्सीजन गैस ली होती है वो पॉजिटिव होता है, नाइट्रोजन होती है वो तो गैस से आ रहा है, वो तो गैस से आ रहा है, एनोड से निकल रहा है वो। ये H पॉजिटिव आयन जो कि एनोड रे है ये यहां से निकला है सर, यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकला है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। आइए बात करते हैं, आसान चैप्टर है यार, दिमाग लगाने वाला ज्यादा है नहीं चैप्टर, पेन लेने वाला ज्यादा चैप्टर है नहीं, जिसका बैकलॉग भी होगा वो भी समझ लेगा, ठीक है, कुछ ऐसा है नहीं चैप्टर में। बात करते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम सबसे पहला मॉडल ऑफ एटम था कि एटम के अंदर जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जो अभी तक जिनकी दो ही चीजों की डिस्कवरी हुई है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की अभी तक डिस्कवरी भी नहीं हुई है, तो उसने बोला था बिल्कुल एटम जो है वो वाटर मेलन की तरह होता है। जैसे वाटरमेलन के अंदर जहां पे सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो रेड सॉलिड पार्ट होता है वो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम है, जिसे प्रोटॉन भी आज की डेट में बोलने के लिए यही बोला हुआ। मतलब एनोड रे गैस से निकलती है, हाँ जी यही पढ़ा है। कुछ ऐसा दिखेगा जैसे एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वैसे वाटरमेलन के अंदर सीड्स और रेड पार्ट होते हैं। बट ये जो मॉडल ऑफ एटम है ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सर कैसे नहीं एक्सप्लेन कर पाया था? देखो यार, ये नेगेटिवली चार्ज है, यस, ये पॉजिटिवली चार्ज है, यस, क्या ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? यस। तो अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इनको अपने पास पास आ जाना चाहिए, इनको आपस में मिलना चाहिए, जिसके कारण एटम क्या होना चाहिए? अनस्टेबल होना चाहिए। बट एटम तो स्टेबल होता है, एटम तो स्टेबल होता है, तो ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने ना जे थॉमसन को बोला सब बकवास, फुल फर्जी हो गए तुम, है ना? यस यस यस। बट किसी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए भाई, है ना, नहीं तो खुद की लंका भी लग जाती है। अब वो किसने लगाई है वो भी देखते हैं, बट पहले क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं जी। आइए अपनी अभूतपूर्व शक्तियों का इस्तेमाल करिए और आंसर बताइए, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। गैसेस बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का, हाँ ये तो पता है। इनकी कंडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? प्रेशर को इंक्रीज करते? अबे नहीं, प्रेशर को इंक्रीज का मतलब गैस और डाल के। एक तो गैस ऑलरेडी बैड कंडक्टर है, एक तो ऑलरेडी बैड कंडक्टर है, ऊपर से कह रहे गैस का प्रेशर और बढ़ा दो और गैस डाल दो गुड कंडक्टर बनाने के लिए। अबे क्या बेवकूफ जैसी बात कर रहे भाई। डिक्रीजिंग द प्रेशर, हाँ प्रेशर डिक्रीज करके, इतना तो सही है यार। एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं 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 सर, ये बताया तो था, ये तो वही पहली पेज पे ही होगा भैया इसका आंसर। क्या किया था भाई? ये वैक्यूम पंप ने क्या किया था?
ये वैक्यूम पंप ने क्या किया था, प्रेशर क्या किया था, डिक्रीज, और यहां पर वोल्टेज क्या करी थी, इंक्रीज। यही लिखा हुआ है, प्रेशर कितना कम है, वोल्टेज कितनी ज्यादा है, तभी गैसेस को अच्छा कंडक्टर बनाया गया था, तभी गैसेस में से इलेक्ट्रॉन निकाला गया था। तो डिक्रीजिंग द प्रेशर, ये भी सही है, एंड और इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ ये सही है भाई। प्रेशर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे। अच्छा, नीट का क्वेश्चन है, पढ़ो भाई पढ़ो। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, मैं भी पढ़ लेता हूं, आप भी पढ़िए। एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल, नहीं नहीं सर तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो अलग बात है, अभी तक आपने इस चैप्टर में दो पढ़े हैं। बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हैं, आज भी पढ़ा हमने। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यस उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं, ये भी करेक्ट है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मिला के न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, बिल्कुल गलत सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियॉन बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये भी गलत है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने बताया था एटम अल्टीमेट क्या है, पार्टिकल है मैटर का, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, है ना। डाल्टन थ्योरी पढ़ी हमने, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। चलिए बढ़िया जी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है, स्पेसिफिक चार्ज दे रखा है, स्पेसिफिक चार्ज ही है ना, चार्ज अपॉन मास रेशो, चार्ज अपॉन मास रेशो। आपसे मास पूछा हुआ है सर, अगर E अपॉन m इतना है और उसमें से E इतना है और आपको m निकालना है, तो m इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, सर इतनी मेहनत आप करिएगा, हमें तो ऑलरेडी याद है कि अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, तो हमें तो ऑलरेडी पता है सर, है ना। वही थिंक विदाउट इंक से ही हो जाना था, चारों ऑप्शन देख के ही हो जाना था, बट ऐसे ही मैंने थोड़ा टाइम पास के लिए मैंने कहा कैसे करना है, कोई पूछ ले तो बता दे। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये जल्दी से बताइए, ये क्वेश्चन अच्छा है। स्पेसिफिक चार्ज कैथोड रेस का किसके ऊपर डिपेंड करता है, गैस के ऊपर नहीं, मटेरियल के ऊपर नहीं, मटेरियल का क्या लेना देना, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर नहीं, क्योंकि कैथोड रे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स होता है, मास भी फिक्स होता है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हाँ एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी है, अभी पिछले पेज पे लिखी हुई थी, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। चलो ये बताओ, ये बताओ जल्दी जल्दी। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कैथोड रेज आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड, निकलते हैं भाई, कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, हाँ। एनोड रेज हैवी होती है, यस। एनोड रेज कोई ना कोई पार्टिकल है, चाहे H पॉजिटिव है, O पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन से तो बहुत ही हैवी होता है। एनोड रेज आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस, हाँ यही गलत है यार, यही गलत है।
एनोड रेस, एनोड से थोड़ा निकलती है, तो गैस का पार्ट होती है, गैस का पार्ट होती है वो तो। द ई अपॉन एम रेशो, चार्ज अपॉन मास रेशो एनोड रेस का किसके ऊपर डिपेंड करेगा? चार्ज अपॉन मास रेशो एनोड रेस का किसके ऊपर डिपेंड करेगा? गैस के ऊपर, हाँ करेगा। एनोड किसका बना हुआ है, कैथोड किसका बना हुआ है, कैसी बात कर रहे हैं यार? गैस के ऊपर डिपेंड करेगा, गैस के ऊपर डिपेंड करेगा, एनोड कैथोड पे थोड़ा डिपेंड करेगा। एनोड और कैथोड से तो क्या निकलना है? इलेक्ट्रॉन निकलना है। अब वो इलेक्ट्रॉन निकले आयरन से निकले, गोल्ड से निकले, फलाने से निकले, कहीं से निकले, हमें क्या लेना देना है? क्या लेना देना यार? आइए नया टॉपिक शुरू करते हैं। आसान सा टॉपिक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जो बेस किसके ऊपर था? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के ऊपर। सर ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था वो समझाइए, आराम से सुनिए समझिए। ये गोल्ड की फॉइल ली हुई है, बहुत पतली गोल्ड की होती है, ठीक है। हमें इसको, ये बेसिकली रदरफोर्ड को ये फाइंड आउट करना था कि इस एटम के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं हैं, कितनी जगह उन्होंने घेरी हुई है, नहीं घेरी हुई है, वो जानना था, ठीक है। इसने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। रेडियो एक्टिव सोर्स, सर ये रेडियो एक्टिव सोर्स क्या होता है बेटा? जैसे एक नॉर्मल इंसान और पागल इंसान में जितना फर्क होता है उतना ही किसी नॉर्मल एलिमेंट और किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में होता है। नॉर्मल इंसान के साथ आप अच्छी तरह से बात करोगे, वो आपसे अच्छी तरह से बात करेगा। अगर आप उसको बुरा भला करोगे तो वो आप भी आपको बुरा भला कहेगा। ये नॉर्मल इंसान का बिहेवियर होता है, ठीक है। बट पागलों के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इफ समवन इज मेंटली फिट, वो अपनी सोच समझ उसकी उसके पास नहीं है, उसको ये बात समझ ही नहीं आती है, ठीक है, कि मैं सुधांशु पटेल को बोल रहा हूं कि चैट बॉक्स में मियां आंटी ना लिखे, है ना, पढ़ ले। बट फिर भाई ये पागल है, इनको नहीं पता है कि ये कहां जा रहे हैं, इनको ये बात समझ नहीं आएगी। ये जब तक ब्लॉक नहीं होंगे तब तक ये चैटिंग करते ही रहेंगे। नहीं, शर्त शर्त लगा लो, चाहे अगले 20 साल दे दो इसको ड्रॉप के लिए, ये अगले 20 साल तक इनको अकल नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, ठीक है। हाँ वही है, यहां पर भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसको कोई कुछ नहीं कह रहा, बट ये पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, पागलों की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे ये देखिए, इस रेडियो एक्टिव सोर्स में से अपने आप ही ये निकल रहे हैं, हीलियम का न्यूक्लियस, इसको अल्फा रे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा रे। है क्या ये? हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का एटम। अरे नहीं भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं ये हीलियम का न्यूक्लियस है, तू कहे जा रहा है हीलियम का एटम है। नहीं नहीं, दोनों में फर्क क्या होता है? अरे यार कैसा यार तुम, ये हीलियम का जो एटम है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन भी है। बट न्यूट्रॉन की अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई, तो मैं एक्टिंग कर रहा हूं ऐसे जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे 2 न्यूट्रॉन है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, बन गया He2 पॉजिटिव, यही अल्फा रे है। अब बताओ इसके अंदर क्या है? सर ये तो चले गए, सिर्फ 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस है, ये हीलियम का न्यूक्लियस है। आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं। ये एक ऐसा पार्टिकल है, ठीक है। अरे यार ले फिर तू,
मैं कह रहा हूं क्या कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है। एक मिनट रुक जाओ बस, नाम क्या है भाई? रुकिए मैडम, आज हमारे ऊपर मैम सोमवार है, अभी अभी सावन खत्म हुए हैं, भगवान ने कुछ असीम कृपा बरसा रखी है हमारे ऊपर चैट में। बस मैडम लग जाओ आज, है ना। अंधाधुंध ब्लॉक करने, अंधाधुंध, आंख नहीं खोलनी, अंधाधुंध ब्लॉक कर दो, उड़ा दो, बैच देखी जाएगी। हैं भाई, बोलो भाई बोलो। मैं नाम वाम किसी का नहीं बताया अभी, क्योंकि है ना, मैं कितनी देर से, 1 घंटा हो गया यार, देखते देखते बर्दाश्त करते करते। मौका देना होता है, कोई बंदा एक आध बार देता है, 1-1.5 घंटा थोड़ा तो कोई मौका देता है। और मानो या ना मानो, अगर मैं किसी को ब्लॉक करा देता हूं तो उसमें फायदा तुम्हारा ही है भाई, ठीक है। उसका वैसे भी नहीं होना, वैसे भी नहीं होना, है ना। कम से कम पढ़ने वाला बच्चा और कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, वो डाइवर्ट नहीं होता, ठीक है। कुछ भी मत लिखो, मैं बता रहा हूं, कुछ भी मत लिखो, ये भी मत लिखो कि सर आपने अच्छा किया, अच्छा किया, कुछ भी मत लिखो, चुप करके बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ, ठीक है, आ जाओ। नहीं तो फिर जो करना है करते रहो, फिर मेरे को बस मैसेज मत करना बाद में, फिर ना ही मैं सुनूंगा। ध्यान से सुनिएगा, ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल है जिसमें से अल्फा रे निकलते जा रहे, 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 ठीक है सर। सर ये अल्फा रेस क्या कर रहे हैं? स्ट्रेट जा रहे बेटा, स्ट्रेट जा रहे, स्ट्रेट जा रहे, स्ट्रेट जा रहे, स्ट्रेट जा रहे, ये सारे अल्फा रेस। गोल्ड के एटम के पास इन्होंने अप्रोच किया, ठीक है। अब ये जो गोल्ड का एटम है, ये जो है इस मैक्सिमम अल्फा रेस, इसमें से स्ट्रेट पास हो जाएंगे, स्ट्रेट, सीधा सीधा, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिल्कुल सीधा पास हो जाएंगे, ठीक है भाई। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ना इसको किसी ने अट्रैक्ट किया, ना इसको किसी ने रिपेल किया, तो हम क्या कहेंगे कि एटम के अंदर मैक्सिमम जगह क्या है? एम्प्टी, खाली, है ना भाई। इसको किसी ने रिपेल किया होता तो ये डिफ्लेक्ट होते, अट्रैक्ट किया होता तो उसकी तरफ जाते, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैक्सिमम जगह गोल्ड एटम्स के अंदर क्या है? एम्प्टी, या किसी भी एटम के अंदर एम्प्टी। फिर क्या देखा कि कुछ जो अल्फा रेस थी वो डिफ्लेक्ट हो रही है एट ए सर्टेन एंगल थीटा, एट ए सर्टेन एंगल थीटा, है ना, डिफ्लेक्ट हो रही है, रिपेल हो रही है। अच्छा भाई, इसको कोई रिपेल कर रहा है तो इसका मतलब गोल्ड एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड चीज होगी, है। कैसे सर पॉजिटिवली चार्ज कैसे? अरे यार, ये पॉजिटिव को रिपेल कौन करेगा? पॉजिटिव ही तो करेगा, नेगेटिव होता तो अट्रैक्ट ना कर लेता। बट सर अंदर तो नेगेटिव भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, उसने अट्रैक्ट क्यों नहीं किया? अरे भाई, इलेक्ट्रॉन का मास और हीलियम का मास में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। जमीन आसमान का अंदर, कुछ स्टैंडर्ड है भाई उसका भी, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया कि गोल्ड फॉयल के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है जो ए हीलियम के पार्टिकल्स को, अल्फा रेस के पार्टिकल्स को क्या कर रही है? डिफ्लेक्ट कर रही है एट एन एंगल थीटा। सर मुझे एक बात बताइए, आपको यह पता कैसे चल रहा है कि अल्फा रेस सीधा जा रही हैं या डिफ्लेक्ट हो रही हैं? अरे पीछे ये एक स्क्रीन लगा रखी है ना, इसके ऊपर ZNS की कोटिंग कर रखी है। ZNS क्या है सर? वो एक फ्लोरोसेंट मतलब की केमिकल है। जब भी कोई उस पर आके कोई चीज आके टकराती है, उसमें से ऐसे लाइट निकलती है, ऐसे लाइट, लाइट टकराएगा, लाइट, लाइट। तो लाइट जहां 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 आती जा रही है, पता चल रहा है कि अल्फा पार्टिकल वहां आके टकराते जा रहे हैं। ये लाइट का निकलना, जब ZNS पे टकराया और वहां से लाइट का निकलना, इसको बोलते हैं सिंटिलेशन, सिंटिलेशन, सिंटिलेशन। गोल्ड ही क्यों लिया? क्योंकि रदरफोर्ड ने गोल्ड लिया था। आप चेंज करना चाहते हैं, आप चेंज कर लो, ठीक है। क्या एक बात बता दो, क्या एक बात बता दो, इतना पता चल गया कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, यस, उसने बहुत कम जगह घेरी होती है, मास बहुत ज्यादा होता है उसका, बट जगह उसने बहुत कम घेरी होती है। सर दोनों बातों को प्रूव करो। अरे मैक्सिमम अल्फा रेस बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गई यार,
तो इसका मतलब मैक्सिमम जगह क्या होगी, खाली होगी। सर उसका मास बड़ा हैवी होता है, ये कैसे पता चला आपको? अरे भाई अल्फा रेस को डिफ्लेक्ट कर रहा है भाई, 4 AMU है हीलियम, अच्छा इसका एक अल्फा रे का चार्ज 4 AMU को डिफ्लेक्ट करने वाला, भाई उसका भी चार्ज मास काफी ज्यादा ही होगा। हाँ गोल्ड को बहुत थिन कर सकते हैं, ये भी बड़ी बात सही है आपकी, मैलेबल डक्टाइल होता है। आओ जरा इसी एक्सपेरिमेंट को यहां होते हुए देखते हैं। एक एक चीज को विजुअलाइज करोगे तो आपके लिए मजे ही मजे आएंगे। जैसे क्या है, ये पूरा गोल्ड का एक एटम है, पूरा ये जो रेक्टेंगल टाइप बना हुआ है ये पूरा गोल्ड का एक एटम है। ये रहा गोल्ड का न्यूक्लियस, मैंने गोल्ड ही रखा है, हाँ प्रोटॉन 79 रखे हैं, एटॉमिक नंबर 79 है, यानी कि गोल्ड है। ठीक है, जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा, ये देखो ये रही वो गोल्ड की फॉइल, उसको यहां पे रखा हुआ है हमने। जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा यहां से अल्फा रेज निकलनी शुरू होंगी। देखो 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 जल्दी इधर ध्यान दो, देख रहे हो ये अल्फा रेज है, अल्फा रेज है। मैक्सिमम स्टेट जा रही है, कुछ डिफ्लेक्ट हो रही है, ये देखो डिफ्लेक्ट हो रही है, जो पास आ रही है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। मैक्सिमम स्टेट, ये देखो स्टेट गई, ये देखो कुछ जो पास आएंगी वो डिफ्लेक्ट होंगी, जो पास आएंगी वो डिफ्लेक्ट होंगी। बहुत कम ऐसी होंगी जो टकरा के वापिस आ जाएंगी, वो बहुत लाखों करोड़ों में से एक होगी। मैक्सिमम स्टेट, मैक्सिमम स्ट्रेट, मैक्सिमम स्ट्रेट, ये कुछ जो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ है जो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। मैक्सिमम स्ट्रेट, मैक्सिमम स्ट्रेट। ठीक है, लाइट ऑफ कर दो सर। भगवान ने आंखें दी है, मेरे ख्याल से सब नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है बोर्ड में, तुझे क्यों नहीं नजर आ रहा? हाँ बिल्कुल फील लीजिए। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। सर मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, इधर देखना भाई, इधर देखना। रिपेल कौन किसको कर रहा है? अरे अल्फा रेस के प्रोटॉन इसके प्रोटॉन के द्वारा रिपेल हो रहे हैं, अल्फा रेस के प्रोटॉन इसके प्रोटॉन्स के द्वारा रिपेल हो रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं अल्फा रेस की एनर्जी इंक्रीज कर दूं या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दूं, तो आप बताओ डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? अभी मैं कम कर रहा हूं, अल्फा रेस की एनर्जी कम कर दी, काइनेटिक एनर्जी कम कर दी, देखो जरा, देखो डिफ्लेक्शन बढ़ गई है कि कम हो गई है? बढ़ गई है तो इंक्रीज लिखो, कम हो गई है तो डिक्रीज लिखो। जैसे ही मैंने काइनेटिक एनर्जी कम करी, अब डिफ्लेक्शन बढ़ गई है कि कम हो गई है? इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज के डिक्रीज। इंक्रीज हो गई है ना? भगवान ने आंखें दी हैं तो साफ पता चल रहा है, अब कोई स्ट्रेट जा ही नहीं रहा, अब कोई स्ट्रेट जा ही नहीं रहा, सब डिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं, सब डिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं, सब डिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं। कोई जा रहा है स्ट्रेट? कोई जा रहा है स्ट्रेट? कोई नहीं जा रहा स्ट्रेट। अब देखना जरा, जैसे ही मैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ाऊंगा तो अब डिफ्लेक्शन कम हो जाएंगी, डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी। ये देखो, ये देखो, ये देखो कम हो गई है एज कंपेयर टू दिस वन, एज कंपेयर टू दिस वन। काइनेटिक एनर्जी कम, डिफ्लेक्शन ज्यादा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे आप स्ट्रेट जाने वाले भी है, देखो स्ट्रेट जाने वाले भी है। सब प्रूफ हो रहा है भाई आपके सामने, सब प्रूफ हो रहा है आपके सामने। सर इसको कोई डेली लाइफ के एग्जांपल से समझा दो। कैसी बात कर रहा है यार तू, कैसी बात कर रहा है? ये देख तू, ये देख, मान ले तू बाइक पे जा रहा है ना, बाइक पे जा रहा है, बाइक की स्पीड है मेरी तरह, दलेर है भाई तू, दलेर, शेर का बच्चा है, शेर का। पता कितनी स्पीड से बाइक चला रहा है तू? पूरे 10 की स्पीड से। कितनी स्पीड से? 10 की स्पीड से, है ना? पूरा भाई जोश, आज तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर देने हैं। 10 की स्पीड से बाइक चलाता हुआ जा रहा है और तूने सामने देखा है कि एक काला सांड जो है वो गली में ऐसे 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 करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो क्या तू उसके पास जाएगा? नहीं, स्पीड कम है, दूर से ही डिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, अगर तेरे को भगवान ने बुद्धि दी है तो। हाँ अगर तू दिमाग से पैदल है ना, तो वो सांड और तेरे में कोई भी फर्क नहीं है, देन डेफिनेटली तू उसके बीच में घुसने की कोशिश करेगा, वो एक अलग बात है ना। मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूं, पागल लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए जी, तो अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी, स्पीड कम होगी, तो आप दूर से देखोगे भैया सांड पागल हुआ है या कोई कुत्ता है वो पागल हुआ है, आप अपनी डिफ्लेक्शन मुड़ जाएंगे, मुड़ जाएंगे, मुड़ जाएंगे। ऐसा ही यहां पे हो रहा है ना, रिपेल होंगे उससे और दूर से ही हट जाएंगे, दूर से ही हट जाएंगे। ठीक है,
10 किलोमीटर ज्यादा हो गया। खतरों का खिलाड़ी हूं मैं, खतरों का खिलाड़ी, ठीक है। मान लीजिए यही है ना, आपका मन करे गटरों का खिलाड़ी बनने का, गटरों का खिलाड़ी बनने का। अरे सर मैं तो अपनी बाइक को सर छोटी सी गली से में भी 80 की स्पीड से निकालता हूं, 80 की स्पीड से। 80 दिन भी नहीं बचेगा तू, 80 दिन भी नहीं बचेगा। यस, तो उस केस में इसके साथ टकराने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा। देख रहे हो, देख रहे हो, बिल्कुल मौत को छू के टक से ही वापिस आओगे बेटा, और हो सकता है टकरा भी जाओ। वही हो रहा है यहाँ पे, वही हो रहा है भाई, वही हो रहा है। बिल्कुल सामने फील करिए टॉपिक को। जो जो समझा रहे हैं फिर एक ही बार में लिख लेंगे यार सारी चीज। अच्छा अब एक और बात बताओ, एक और बात बताओ, अपने आप आंसर दो फिर मैं करके दिखाता हूं। अगर मैं इन प्रोटॉन्स को कम कर दूं, इन प्रोटॉन्स को कम कर दूं, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा के कम? ज्यादा के कम? जल्दी से बताओ। ज्यादा के कम? इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज के डिक्रीज? जल्दी जल्दी बताओ। कम हो जाएंगे, है ना। पता चले गली में सांड, सांड की जगह एक छोटा सा, है ना, छोटा सा कोई कुत्ते का बच्चा भौंक रहा है, तो उसको देख के भाग जाओगे क्या? कोई सांड होगा वो भागता हुआ, है ना, तो उससे रिपल्शन ज्यादा होगी। उसको दूर से तुम्हें समझ आ जाएगा भाई ये तो अपनी कैटेगरी का ही है ना, ये तो बिल्कुल तेरी तरह ही पागल है, तो उसको देख के तो भाग जाओगे, ठीक है। और अगर कोई छोटा सा, है ना, वो होते नहीं है पग, है ना, वो कोई घूम रहे हो गली में और वो काटने को दौड़े, तो उससे थोड़ा डरोगे, ठीक है। यस, तो कम हो जाएगी। प्रूव करके देखते हैं, आ जाओ। ये देखो मैंने 20 कर दिया इसे, न्यूट्रॉन भी 20 कर दिए, देखना देखना। अब डिफ्लेक्शन कम हो जाएंगी, बिल्कुल इसके पास जाके ना मौत को छू के टक के वापिस आएंगे। देखो देखो, कम हो जाएंगी डिफ्लेक्शन, कम हो जाएंगे, पास जाएंगे, पास जाएंगे, पास जाएंगे, पास जाएंगे। देख रहे हो कितने पास जा रहे हैं, कितने पास जा रहे हैं, है ना। मैक्सिमम स्ट्रेट, मैक्सिमम स्ट्रेट, मैक्सिमम स्ट्रेट, डिफ्लेक्शन बहुत कम हो गई। एटॉमिक नंबर अगर मैंने कम कर दिया है तो ऑब्वियसली डिफ्लेक्शंस कम हो जाएंगे, क्योंकि रिपल्शन कम होगी यार। प्रोटॉन ही तो रिपेल कर रहे थे, प्रोटॉन कम रिपल्शन कम, प्रोटॉन ज्यादा रिपल्शन ज्यादा। अगर यही मैं 20 की जगह मैं इसको 79 कर दूं, 79 कर दूं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर दिया, डिफ्लेक्शन बढ़ जाएंगी, है ना। अब पता चला भाई बहुत बड़ा सा सांड है, कोई बहुत बड़ा सा सांड है, उसको देखते दूर से ही अपना रास्ता बदल लोगे। देख लो भाई, देख लो भाई, दूर से अपना रास्ता बदल लो। वे क्या रहा है, प्ले करना, प्ले प्ले प्ले, सॉरी। देख रहे हो रही है 20 के कंपैरिजन में डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रही है। सर और बढ़ा दो प्रोटॉन, 100 कर दो, ले भाई 100 कर दिए। न्यूट्रॉन में अब और ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, रिपल्शन और ज्यादा होगी, प्रोटॉन सबसे ज्यादा, रिपल्शन सबसे ज्यादा। देख रहे हो डिफ्लेक्शन अब और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रही है। बस जो जो भैया हमने पढ़ा है वो सारा अब हमने यहां पर लिखा है। देखो, पहले मैं आगे बताने से पहले सिंटिलेशन का एग्जांपल देखना है, सिंटिलेशन का एग्जांपल देखना है, सिंटिलेशन का एग्जांपल। जल्दी बताओ, सिंटिलेशन का एग्जांपल देखना है, देखना कि नहीं देखना, जल्दी बताओ तुमने, देखना है? मैं बताता हूं, यस 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 यस, मैं तुम्हें बताता हूं। एक्चुअली पीडब्ल्यू और तुम्हारे पेरेंट्स मिले हुए हैं, यस, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और तुम्हारी कुछ फोटोज पीडब्ल्यू को लीक कर दी गई है। यस, इट्स ए सैड ट्रूथ, मुझे बताते हुए थोड़ा दुख हो रहा है, बट आज मुझे एक्सपोज करना पड़ेगा पीडब्ल्यू को। जब लास्ट ईयर रिजल्ट आया था और अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया था,
उसके बाद की कुछ फोटोस इन्होंने हमें भेजी हैं बड़े दुखी हृदय से। मैं आप सबके सामने, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, बट क्या करूं, गंदा है पर धंधा है ये। तो आपकी कुछ फोटोस जब आप लास्ट ईयर अपने घर पे रिजल्ट सेलिब्रेट कर रहे थे, पेशे खिदमत है, प्लीज प्लीज हैव ए लुक, हैव ए लुक। ये रही वो, ये रही वो, ये रही आपकी मम्मी, ये रहे आप। एक्सपेरिमेंट का नाम है सिंटिलेशन। सिंटिलेशन। जैसे ही आंटी जी अपनी फ्लाइंग चप्पल तुम्हारे यहां पे मारेंगे, उसी टाइम तुम्हारी बॉडी से लाइट निकलेगी। है नहीं निकलती, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो आप। मैंने बड़ी बार चप्पलें खाई हैं अपनी मम्मी से, पापा से, भैया से, दीदी से, मेरी बॉडी से तो कभी लाइट नहीं निकलती। कसम से बोल रहा हूं, कसम से, विद्या कसम। एक बार आज खा मेरे सामने, मैं तुझे अभी बताऊंगा लाइट निकलेगी। मैं सच्ची बोल रहा हूं यार। जल्दी से बता दे, एक बार मेरे सामने खा दे था ऐसे ही चप्पल एक, मैं अब भी बताऊंगा लाइट निकलेगी तेरी बॉडी से। प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं, प्रूफ करके दिखाऊंगा। यस, इसी को पुरानी किताबों में लिखा गया है CPWEC, दैट इज छित्तर पकौड़े। छित्तर होते हैं मतलब चप्पलों के पकौड़े, विद एक्स्ट्रा चीज नहीं, विद एक्स्ट्रा चीक। ठीक है, यस 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 यस, है ना। तो सिंटिलेशन का एग्जांपल यही है। अल्फा पार्टिकल जब ZNS पे टकराते हैं, ये आंटी जी के हाथ में जो चप्पल है वो अल्फा पार्टिकल जैसा ही है। स्ट्राइक ZNS की जगह तुम्हारे है। नहीं सर हमारी बॉडी से लाइट नहीं निकलती, प्रूफ करके दिखाओ। निकलती है तुम्हारी बॉडी से लाइट। जैसे कोई चीज यहां पे टकराएगी, तुम्हारी बॉडी से लाइट निकलती है। दिख क्यों नहीं रही मेरे को, दिख क्यों नहीं रही? ये देखो आप अपने हाथ को मार रहे हो, दिख क्यों नहीं रही भाई? क्योंकि ये लाइट इंफ्रारेड लाइट है। यस, इसी कारण तेरे को खुली आंखों से नजर नहीं आ रही। तेरी आंखों में इतनी बेशर्मी भर चुकी है कि ये सब कुछ हुआ था लास्ट ईयर रिजल्ट आने पर भी, बट फिर भी तुझे शर्म नहीं आ रही, फिर भी तू देख के चैट बॉक्स में हंस रहा है। इससे साफ पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है ना। यस, ये कौन लीक कर रहा है, कौन लीक कर रहा है? जी जी जी, आइए आइए आइए। सिंटिलेशन तो आपने देख लिया है, एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, बट एक चीज, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, यहां पर लिखना ऑब्जर्वेशंस। क्या क्या ऑब्जर्वेशन पाई गई एक्सपेरिमेंट से, जो हमने अभी सारी देख ली है। बस अब मैं बता रहा हूं आपको, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास हो गए विदाउट एनी डेविएशन। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। मोस्टली अल्फा पार्टिकल जो है, मोस्टली अल्फा पार्टिकल जो है वो विदाउट डेविएशन पास हो रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं बाय एंगल्स, बाय स्मॉल एंगल। यस, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मैक्सिमम स्टेट पास हो रहे हैं, मैक्सिमम स्टेट पास हो रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे होंगे जो सामने जाके टकराएंगे, अपने ही पाथ पे वापस आ जाएंगे। रीट्रेस इट्स पाथ, जिस मुंह से गए उसी मुंह से वापस आ गए, या जिनकी डिफ्लेक्शन ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी। बहुत कम ऐसे होंगे जो टकरा के वापस आ जाएंगे, या जिनका 90 डिग्री से ज्यादा का डिफ्लेक्शन होगा, 90 डिग्री से ज्यादा। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, जिसको n से लिखा गया, यही है वो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड या स्कैटर्ड, जो भी, वो थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं साइन की पावर 4 थीटा बाय 2। साइन की पावर 4 थीटा बाय 2, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है उसकी, इसके ऊपर कोई भी बहसबाजी नहीं चलेगी। ठीक है। एंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, ये भी मैंने प्रूव कर दिया। जैसे जैसे मैं ये अटोमिक नंबर, देखो अटोमिक नंबर अभी कम है तो डिफ्लेक्शन कम हो रहे हैं, अटोमिक नंबर बढ़ता जाएगा, ये डिफ्लेक्शन बढ़ते जाएंगे। अब ज्यादा पार्टिकल स्कैटर्ड होंगे, देखो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, वही लिखा है, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। z क्या है? z क्या है? एटॉमिक नंबर टारगेट का। टारगेट मतलब जिसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं।
और n मेरे को बताओ काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था या इनवर्सली प्रोपोर्शनल था? काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल था? ये देखो देखो देखो, काइनेटिक एनर्जी कम, n बताओ सर। n बहुत ज्यादा है, देखो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मैक्सिमम डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, n भी कम हो गया, n कम हो गया। पहले देखो सारे डिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं, सारे डिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं, देखो कोई स्टेट जा ही नहीं रहा, सारे डिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं। n बढ़ गया, आपको जा रहे हैं स्टेट, आपको जा रहे हैं स्टेट। क्या पता चल गया कि n जो है पता चल गया है चैट बॉक्स बंद हो गया यार मेरा। ओए ये क्या कर दिया मैंने? अच्छा नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक है। बैच नीचे होगा, बैच नीचे होगा। यस यस यस, काइनेटिक एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जल्दी से इसको लिख लीजिए, लिख लेंगे तो डन बोल दीजिए डी, ताकि हम आगे बढ़ सके, ताकि हम आगे बढ़ सके। यहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास को। रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन पे एटम कैसा दिखता था। ऐसा ही दिखता है ना एटम। रुको जरा तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, रुको। इधर आ, मेरे साथ आ, आजा क्लास में चलते। हाँ कोई नहीं, उसको बंद कर दे, बंद कर दे। पता मैं तेरे को क्यों लेके आया हूँ आज? क्या? पहले सबको नमस्ते कर, नमस्ते। नमस्ते। वो दे बहुत सारे भैया दे दिया वहाँ पे। जब मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा होता हूँ तभी आप मेरे को लेके आते हो। अच्छा अच्छा, एक मिनट, सुनो सुनो सुनो, क्या रहा है? दोबारा बोल, क्या बोला? जब मैं इम्पोर्टेंट काम कर रहा होता हूँ तभी आप मेरे को लेके आते हो। हाँ, जब मैं फ्री होता हूँ तब आप मेरे को बिल्कुल भी नहीं लेके आते। हाँ, जब आप मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता हूँ ना, तब आप उठा के मेरे को क्लास में ले आते हो, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। अब पूछते हैं जरा क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, बता दे इनको। चल, डायनासोर्स के बारे में पढ़ रहा था। डायनासोर्स के बारे में पढ़ रहा था, डायनासोर्स के बारे में। आप जरा इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। आगाज, अथर्व आपको कोई पेट चाहिए? पेट कौन सी चीज है जिसको आप पेट रखना चाहते हो? बता दे सच, मैं ले दूंगा। चल, कॉम्पसगनेटस डायनासोर। कौन से डायनासोर? कॉम्पसगनेटस डायनासोर। कॉम्सगेटर डायनासोर नहीं, कॉम्पसगनेटस। कॉम्सगनेथस है ना? कौन सी जात का डायनासोर है ये? है एक छोटा सा। छोटा सा ही है? कितना लंबा होता है बताइए जरा, कितना लंबा, कितना बड़ा होता है? वो भी अभी तक मेरे को एनसाइक्लोपीडिया में आया नहीं है। अभी तक इंसाइक्लोपीडिया में आया नहीं है। तो डायनासोर रखने हैं तूने, और डायनासोर अगर खा गया तो तेरे को वो कैसे खाएगा? कैसे खाएगा? मतलब जैसे खाते वो छोटा ही रहता है। वो छोटा ही रहता है? अच्छा अच्छा, तेरे से भी छोटा? तेरे से छोटा तो नहीं होता होगा? नहीं, हाँ। मेरे से भी छोटा। तेरे से भी छोटा होता है वो डायनासोर? हाँ जी। अच्छा अच्छा, डायनासोर जिंदा करने हैं भाई साहब को, ठीक है? लगे पड़े हैं, किताबें पढ़ रहे हैं मोटी मोटी,
सच बता रहा हूँ, मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं, डायनासोर जिंदा कर रहे हैं, बस यही जिंदगी का एक ही मकसद है इस साल। पिछले साल तो कुछ और था, उससे पिछले साल कुछ और था, एम बदलता जा रहा है हर साल। ठीक है, अच्छा तुझे बता, तुझे एटम बनाना आता है? एटम नहीं। आता तो एटम बनाना? क्या? एटम एटम वही जो तूने डायग्राम मेरे को बना के दिखाई थी। हाँ, एटम का स्ट्रक्चर हाँ एटम का स्ट्रक्चर, वही एटम का स्ट्रक्चर बनाना आता है? हिंदी। बना के दिखा दे रहा है इनको, इनको नहीं आता, गधों को। ठीक है। ठीक है, बना के दिखा। अच्छी, हाँ ऐसे नहीं, पेन पेन पकड़ना, हाथ मत लगा, हाथ से लगाएगा तब नहीं बन पाएगा। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड है फिर भी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। बस 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 बस, हो गया हो गया। देख लो भाई, देख लो देख लो, सही बनाया लड़के ने, है ना? सही बनाया, कम से कम रदरफोर्ड का एटम तो सही बनाया है ना? मुझे भी थोड़े दिन पहले पता चला भाई ये बना लेता है एटम, है ना? माँ का अपनी वो होते नहीं, माँ बाप नहीं होते, जब घर पे कोई आ जाता है तो बच्चे को सामने कर देते हैं, ओए जरा पोयम सुना दियो जरा, है ना? मैं भी वही कर रहा हूँ। मैं भी वही कर रहा हूँ। ठीक है, चल अब तू जा, बाय बाय बोल दे भैया दीदी को। बाय। बाय बाय। अब मैं अपनी पेलियंटोलॉजी करता हूँ। हाँ पेलियंटोलॉजी कर रहे थे, अपन को बाहर बैठा के मेरी इंसाइक्लोपीडिया दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ। आराम से। बाप बेटे का कोई डीएनए टेस्ट भी रिक्वायर्ड नहीं है ना? ड्राइंग मेरी ऐसी कर लेता है भाई साहब। ड्राइंग के मामले में बिल्कुल बाप पे गया आपने। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ यार, ठीक है? आपको पता है कि ऑन ए सीरियस नोट कुछ बात करते हैं। इस साल का जो हमारा यकीन का बैच रहा है ना, व्हेन इट कम्स टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करे हैं यार, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी ज्यादा करे हैं, एज वेल एज, ठीक है, हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करे हैं, और वो हमने करे हैं, मतलब कोई बताने वाली बात है नहीं। जेई मेंस के क्वेश्चन हो, जेई एडवांस, मतलब कि हमने तो कई मेडिक्स टेस्ट लिए हैं जिसमें मान लो 6 क्वेश्चन थे, तो 6 के 6 जेई एडवांस के, है ना, हुए हैं ना आपके सामने क्लास में, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं बिल्कुल भी, ठीक है? इसी कारण टाइम क्या लगा है, ज्यादा लगा है, ये फैक्ट है यार, इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं। आप कोई सा भी आप चैप्टर देख लो, लास्ट चैप्टर चल रहा है हमारा, कोई सा भी चैप्टर देख लो, जिसमें जितनी क्लासेस अलॉटेड थी उससे ज्यादा क्लासेस लगी है। किसी में 1 क्लास ज्यादा लगी है, किसी में 2 क्लास ज्यादा लगी है, किसी में 3 क्लास ज्यादा लगी है, एंड इसी के कारण आपका सिलेबस थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट भी हो गया है। एंड कोई भी काम अगर हमें भी करना होता है ना यार, हम भी टीचर हैं, देखो कोई भी काम हमें भी करना होता है तो हम लोग बिल्कुल प्लान करके चलते हैं कि यार मुझे भी अगर कहीं पे जाना है तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ कि यार बच्चों को किसी प्रकार की कोई मुश्किल ना आए। एंड आप लोगों का सिलेबस खत्म होने वाला था लास्ट सैटरडे जो बीता है, ठीक है? बट एक रिचुअल है जिसे मैं क्या बोलूँ कि हर साल पिछले 10-15 सालों से फॉलो करता आया हूँ, और मैं करता ही करता हूँ ना, जैसे आप अलग अलग जगह की अलग अलग ऑब्लिगेशंस होती हैं, एंड मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अब कोई कोई नवरात्रे रखता होगा, तो कोई रोज़ा रखता होगा, तो कोई अभी जैन धर्म में वो चल रहा है, परूषण चल रहा है मेरे ख्याल से, मैं प्रोनाउंसिएशन शायद सही नहीं कर पा रहा हूँ, वो व्रत रखता होगा। इसी तरह से मेरा एक रिचुअल है कि हर साल मैं गणेश चतुर्थी पे मुंबई होता हूँ, ठीक है? तो मुझे मुंबई जाना है कुछ दिन के लिए, ठीक है? एंड आपका क्लास भी इम्पॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं वापस जब आऊँगा तो थोड़ा सा क्लास जो है वो एक्सटेंडेड होगी, बट कल के लिए, ठीक है, कल आपको एक रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, ठीक है? प्री रिकॉर्डेड है, उसको देख लीजिएगा, चैप्टर आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। परसों आपकी वैसे ही छुट्टी है, ठीक है? वेडनेसडे को छुट्टी है आपकी गणेश चतुर्थी की, ठीक है? थर्सडे को बस एक क्लास ऐसी होगी जिसमें कोई बायो के टीचर मेरी क्लास लेंगे, फिर सैटरडे को मैं उनकी क्लास ले लूंगा, फ्राइडे को मैं ऑफिस आ ही जाना है मेरे को, ठीक है?
ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ओके सर ओके सर ओके सर। बट चैप्टर आसान है, मैं आपको बता दूं, चैप्टर आसान है। अब मेरे साथ कॉपरेट करोगे तो ऑब्वियसली तुम लोग कुछ ना कुछ मुझसे भी मांगोगे एंड मैं वो देने के लिए तैयार हूं। मैं क्या करूंगा है ना कि आप देखना, ये चैप्टर फिनिश हो जाने दीजिए, आपका जो भी आगे मेरे ख्याल से इनऑर्गेनिक है उसको स्टार्ट हो जाने दीजिए। मैं जेई मेन 2025 के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मैं आपको कराऊंगा, बट वो सेपरेट क्लास में होगा चैप्टर फिनिश होने के बाद, आफ्टर चैप्टर फिनिश, है ना। क्योंकि कोई मेरे साथ कोऑपरेट करता है ना तो मैं ऑलवेज मेक श्योर करता हूं कि यार मैं भी कुछ ना कोई, मतलब कि एक गिव एंड टेक होता है यार, कोई अगर मुझे कुछ दे रहा है तो मेरे को हमेशा होता है मैं थोड़ा ज्यादा दूं उसे, ठीक है। ओके 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 ओके, कल रिकॉर्डेड मिलेगी, परसों वैसे ही छुट्टी है आपकी, कोई भी क्लास नहीं होनी है, ठीक है। थर्सडे को मेरी जगह कोई बायो वाले टीचर क्लास लेंगे, उन्हीं की क्लास में सैटरडे को ले लूंगा। फ्राइडे को आ ही जाना है मैंने, फ्राइडे को भी क्लास होगी, सैटरडे को भी होगी, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं हूंगा नहीं इस कारण में, पहले ही आप लोगों को विश कर देता हूं हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मुंबई में कहाँ होगा, मुंबई में होगा मैं अंधेरी के आसपास होगा, मेरे ख्याल से अंधेरी ईस्ट के आसपास। और बाकी अगर आप में से कोई हमारी हेल्प कर सकता है दर्शन कराने में लाल बागचा राजा के पहले दिन बुधवार, है ना, वीआईपी दर्शन, तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट करें, ठीक है। चलिए चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में।